નમસ્કાર, હું કરિશ્મા માની ઇન્ક્રેડિબલ ન્યૂઝમાં સર્વે દર્શક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। दोस्तों, हमारे साथ इनक्रेडिबल न्यूज में अभी जुड़े हैं गांधीधाम बार एसोसिएशन के प्रमुख, जो वर्तमान के प्रमुख है, जब तक इलेक्शन नहीं हो तब तक यही प्रमुख है अब तक, दिलीप जोशी जी। जिनका जन्मदिन भी है, तो इनक्रेडिबल न्यूज परिवार उनको पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभेच्छाएं देता है और साथ में ये जानना चाहता है कि जन्मदिन पर आज उनकी जगह दूसरा प्रमुख नियुक्त हो रहा है, इस पे उनको कैसा लग रहा है और आने वाले नए प्रमुख को वो क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं, इस संबंधित उनसे आज जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले दिलीप जी, आपको इनक्रेडिबल न्यूज परिवार की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आपसे आप जानना चाहेंगे कि जो अभी जो प्रमुख बनने वाले हैं और आज आप प्रमुख पद से आप नई नियुक्ति होने वाली है प्रमुख की और आज आपकी पोस्ट जारी है, तो इसमें कैसा लग रहा है कि जन्मदिन के दिन पे ऐसा हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि आज मेरी पोस्ट नहीं जा रही है क्योंकि मैं 31 दिसंबर तक प्रमुख हूँ। ओके। नया जो चुनाव होता है ना, वो नेक्स्ट ईयर के लिए होता है, मतलब 2025 का प्रेसिडेंट आएगा। तो आज तो मेरे अभी 11 दिन मेरे पास हैं और 11 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। अभी 2024 में जब मैं चुना गया था, उसके बाद गांधीधाम बार एसोसिएशन के लिए मैंने और मेरी टीम से जितना हुआ हमने बहुत काम किया है। सबसे पहले इश्यू था पानी का। ठंडा पानी पीने की सुविधा नहीं थी हमने, और दूसरा ऐसा था कि हमारे बाहर के पास पैसे तो थे लेकिन पैसे प्रॉपर खर्च नहीं करते थे कोई, और पैसे पड़े पड़े तो कोई यूज़ नहीं है। तो हमने एक नया पानी का वो 50,000 रुपये के आसपास का खर्च करके वो ले लिया। उसके बाद हमारे टेन्योर में ये हमारे जो इवेंट मैनेजर है, एसपी गांधीधाम के जो एसपी हैं, जो इवेंट मैनेजर हैं, उनका एक इवेंट था जिससे हम वकीलों को दिक्कत हुई, तो हमने वो इवेंट को भी 2.5 घंटे तक दूर करवाया। ब्रिज का काम था, गांधीधाम बार एसोसिएशन ने 48 आवर्स की नोटिस दी, 43 आवर्स में चालू हो गया। उसके बाद हमारे वकीलों की कुछ समस्या में हमने वाईफाई लगवाया है, सब एडवोकेट उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं और गांधीधाम बार एसोसिएशन की लाइब्रेरी, महिलाओं का जो रूम है और ये जो हमारी कचहरी है, उसमें भी हम एसी लगा रहे हैं। 31 से पहले लग जाएंगे, तो मेरे टेन्योर में होगा और ये काम हमने किया। अब जो करने का बाकी था, उसमें जो लास्ट ईयर हमने प्रॉमिस किया था कि 2 बिल्डिंग के ब्रिज में ब्रिज लगाएंगे और लिफ्ट लगाएंगे। तो लिफ्ट और ब्रिज के लिए की जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी अहमदाबाद पहुंच गई है और 2 बिल्डिंग के बीच का जो ब्रिज है उसकी कॉस्ट 15 लाख से ज़्यादा जा रही है। तो उसके लिए नेक्स्ट ईयर के बजट में वो प्रावधान करना पड़ेगा तो होगा। और लिफ्ट का भी सेम हो जाए क्योंकि लिफ्ट अच्छी कंपनी के लगाएंगे तो 15 लाख से ज़्यादा जा रही है। तो ये 2 जो इश्यू हैं वो हमें ऑलरेडी हाई कोर्ट के खिलाफ रखे हैं और जो कमेटी है उन्होंने बोला है कि बजट के बाद होगा। तो ये काम हमने शुरू किया है, लेकिन हमारी मर्यादा है कि 1 साल के बाद कोई नया प्रमुख आएगा। तो मैं नए प्रमुख से ये आशा रखता हूँ कि जो काम हमने बाकी रखा है वो पूरा करें। लिफ्ट लगाने का जो पाइपलाइन में है उसको आगे बढ़ाएं, 2 बिल्डिंग के बीच का कनेक्टिविटी ब्रिज है उसको आगे बढ़ाएं। हमने जो किया है हम उनके साथ रहेंगे क्योंकि अल्टीमेटली वो काम हमारे वकील मंडल का है। ठीक है, मैं 1 साल रहा, मुझे बहुत मज़ा आया और वैसे भी आपने भी बहुत इंटरव्यू लिए और आप पूरे साल मेरे साथ संपर्क में रहें इनक्रेडिबल न्यूज़ के साथ, तो हमारे लिए भी अच्छी बात है कि भाई हमारे जो बाहर की होती है। और एक चीज़ और हुई कि हमारे मजदूर लोग हैं, उनके लिए जो कोर्ट थी वो 15 दिन थी, उसमें गांधीधाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से 2 वीक के बदले 3 वीक की हो गई और चैम्बर के साथ और भी कुछ हमारी डिस्कस हुई थी जो गांधीधाम शहर के लिए कुछ करना है। तो हमारी बार ने पहली बार ऐसा दिखाया है
कि शहर का वकीलों का काम सिर्फ अपने वकील मंडल या कोर्ट तक सीमित नहीं है, गांव में और सब जो समस्याएं होती है उसको भी सुधारने का है। अब लास्ट एक छोटा सा एक एग्जांपल आपको दे दूं। अब आदिपुर रहती हैं, मैं भी आदिपुर रहता हूँ। हम बूढ़ा आश्रम से मैत्री रोड के लिए आगे जाते हैं, बहुत बड़े बड़े खड्डे थे, कोई भी 4 व्हीलर लेके जाना मुश्किल था। हमारे जो अभी के मुख्य चुनाव कमिश्नर हैं तोलानी साहब, इन्होंने म्यूनसिपालिटी को नोटिस इश्यू किया, क्योंकि हम उनके साथ हैं हमेशा। तो जैसे भी नोटिस मिला तुरंत काम शुरू हो गया, आज रोड बढ़िया हो गया। ये वकीलों की ताकत है, और हम चाहते हैं कि हमारे आने वाले प्रेसिडेंट भी हैं वो यही वकीलों की ताकत बरकरार रखें और हम उनके साथ रहेंगे। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि ओस्लो ब्रिज का मुद्दा भी आपने उठाया था और बस वो ही चालू हो गया था, उसी टाइम ही एक्शन में आ गई थी सरकार। एंड डेफिनेटली जो वकील ने जो अभी हाल ही में संतोषिमा और वो रोड के बारे में जो रजुआत की थी, कलम हेटर जो नोटिस दिया था, तो वो रोड भी बनना लग गया। तो जो गांधीधाम की अभी मुख्य समस्या आपको लग रही है, उसमें आने वाला प्रमुख कौन सी मुख्य समस्या को टारगेट करे गांधीधाम शहर की, वो आप बताइए। देखिए, गांधीधाम शहर में सबसे बड़ी मुख्य समस्या एक है रास्ते, और रास्तों के अलावा जो गौवंश घूम रहे हैं। अब पहले क्या था कि अगर गाय को बछड़ा होता था तो उसको बैल की तरह यूज करते थे। अब ये ट्रैक्टर आ गए हैं तो इनको छोड़ देते हैं रास्ते पे। अब उनको जीने का अधिकार है, क्योंकि हमने उनकी गौचर जमीन खा ली है। गौचर जमीन किसी के लिए बची नहीं है, वो जाएंगे कहाँ? वो रास्ते पे रखड़ रहे हैं। गांधीधाम शहर में ये जो समस्या है वो उठानी चाहिए, और उनके लिए एक शेल्टर होम बने, और उसके लिए सरकार से रजुआत करें, म्यूनसिपालिटी से ले। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि जमीन केपीटी से मांगनी पड़ती है, और केपीटी जमीन देने बहुत नखरे करती है, क्योंकि जुडिशरी के लिए भी एक्स्ट्रा जमीन चाहिए तो 8-8, 10-10 किलोमीटर दूर दे रही है। तो वो थोड़ी समस्या है, लेकिन ये समस्या को दूर करने के लिए वकील मंडल को अपनी कार्यवाही करनी चाहिए, ताकि क्या है कि जो बड़े बुजुर्ग निकलते हैं और ये नंदी महाराज की कृपा से अस्थि भंग का जो इनको मिलते हैं गिफ्ट, वो बंद होनी चाहिए। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अभी जो वकील मंडल का नेक्स्ट मीटिंग होगा उसमें अब ये जो आंकड़ों की समस्या है, या जो गाय या जो भी गौवंश घूम रहे हैं उस पर नोटिस करता, तो उस समस्या के लिए हम बिल्कुल कहेंगे, और हम चाहेंगे कि वो समस्या कहीं ना कहीं हल हो। आने वाले समय में अब कौन सी समस्याएं गांधीधाम की ठीक होने वाली है, और जो नए प्रमुख पद पर घोषित होने वाले आज के उम्मीदवार से ये उम्मीद है कि वो भी गांधीधाम सिटी के लिए भी कुछ अच्छा कर दिखाएंगे, जैसे दिलीप जोशी जी ने अपने कार्यकाल में किया है। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहे आज के गांधीधाम बार एसोसिएशन के इलेक्शंस के कवरेज में।